हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवांजल ब्लॉग। आज हम और शिवी जा रहे हैं नागपुर समर की शॉपिंग करने के लिए। सुना है वहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं नागपुर में शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए, ये है उमरिया का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर बैठकर शिवी पता नहीं कुछ कुछ बोले जा रहे हैं जो कि एक भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये वहाँ का व्यू, और ये चक्री पता नहीं यहाँ क्यों लगी रहती है, समझ में तो आ नहीं रहा यहाँ इसका का काम। ये तो बिल्कुल विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र जैसी है ना। फिर हो गया, छोड़िए, लगता है ट्रेन आ गई। ये भैया ऐसे दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, लगता पक्का ट्रेन आ गई। लेकिन हमारे उमरिया में ट्रेन इतना धीरे आती है, इतना धीरे आती है कि पूछिए मत। एक तो वैसे भी सारी लोकल्स ट्रेन बस चलती है, कोई बड़ी ट्रेन तो चलती नहीं, क्योंकि 2 ही तो प्लेटफॉर्म है, कहाँ से चलेगी। और ये धीरे धीरे आ रही थी, फिर भी वो भैया ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उनकी ट्रेन तो छूट ही जाएगी। यहाँ पे ट्रेन वेन किसी की नहीं छूटती, कोई भी हो सोते सोते भी आएगा तो भी आ जाएगा। फिर देखिए, ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी दिख रही है, लगता है अभी अभी बनी है। हाँ, हो सकता है। खैर, लोकल ट्रेन को ध्यान में रखते हुए हम लोग जा रहे थे नागपुर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नागपुर की ट्रेन तो हम लोगों की सुबह सुबह रहती है, जो कि छूट चुकी है। वो बहुत सुबह रहती है तो मेरी नींद नहीं खुल पाती, तो इसीलिए वो तो छूट गई। फिर हम लोग आगे से बड़ी ट्रेन में गए थे। बड़ी ट्रेन मतलब जिसमें हम लोग का रिजर्वेशन था। फिर हम लोग गए, ये देखिए यहाँ पे सन कितना अच्छा दिख रहा है। फिर यहाँ पर फाइनली हम लोग नागपुर पहुँच गए, जो कि हम लोग दूसरे दिन पहुँचे थे। ये इसमें दिखा रहे हैं फास्टली, इसलिए ये मत सोचना कि जल्दी पहुँच गए। देखिए यहाँ पर प्याऊ भी लगे हुए हैं, और ट्रेन जो है वो स्टेशन पर लगने वाली। और ये उतर कर शिवी पूरे नागपुर में जो ये बना हुआ था ना रेलवे स्टेशन का यहाँ पर मैप दिया हुआ है, वो भी इतनी बड़ी स्क्रीन में। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें किस तरफ से और किस ओर से जाना है। और ये देखिए, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो अपाहिज रहते हैं, चल नहीं पाते, उनके लिए ये गाड़ी चलती है वहाँ पर। ऐसी सुविधा सिर्फ नागपुर में ही है, क्योंकि मैंने और कहीं नहीं देखी है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये जो हम लोग ट्रेन से दूसरे रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे थे, तब हम लोगों को ये ब्रिज देखने को मिला। और जो ये ब्रिज है, ये मेरे को लगता नहीं है कि अभी ही बना है, ये लगता बहुत पुराना ही है, पर इसकी जो बनावट है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। फिर शाम हो गई थी, हम लोग फ्रेशन अप होकर आए, तो यहाँ पर ये कोई सा मार्केट लगता है जिसका नाम शिवी को पता है, मेरे को पता भी नहीं, और मेरे को वो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं वो नाम तो नहीं लेने वाली। खैर, जिसको पता हो तो आप लोग जिसको पता हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा मार्केट है। फिर उसके बाद देखिए, ये पर्स यहाँ पर लगे हुए, ये कैप्स लगी हुई हैं। और ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है, और यहाँ से शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसा कि दिल्ली में सरोजनी मार्केट है, वैसे ही नागपुर का ये मिनी सरोजनी है, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग बहुत मुश्किल से हो पाती है, और रेट भी काफ़ी कॉस्टली नहीं होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं, मतलब आम जगहों से चीपेस्ट होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने शिवांश के लिए सैंडल्स देखी थी। सैंडल्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, तो मुझे ये वाली पसंद आई, तो मैंने ये वाली ले ली। और यहाँ पर देखिए, ये कुछ मंदिर है कि मस्जिद है पता नहीं, पर हो गया थी ही। फिर मैंने यहाँ पर देखी कुर्तियाँ ले रही थी, मैं यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इतना अंदर घुस घुस के देखना पड़ रहा था। देख ही पा रहे हैं आप लोग कि कितनी नीचे दबी हुई है ना। उसके बाद वो भैया लोग बोल रहे और नीचे देख लीजिए मैडम, और नीचे देख लीजिए। फिर कुछ पसंद नहीं आने के कारण हम लोग फिर घूमने निकल गए वहाँ पे। खैर, ऑप्शन इतने सारे थे कि हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मेन प्रॉब्लम ये थी। ऑप्शंस कम होने पर लोग सिलेक्ट कर लेते। और ये देखिए, यहाँ पर टॉवल्स भी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा क्लीन थी, और बहुत अट्रैक्टिव भी लग रही थी, जिसको मैंने लेने का सोचा, पर शिवी ने मना कर दिया। शिवी कुछ शॉपिंग वॉपिंग के बारे में जानते नहीं, जब देखो तब मेरे को मना ही करते रहते। जी देखो, यहाँ पर लेडीज़ों का सामान है, मेरे को पकड़ के आगे ले गए जहाँ पे बच्चों का सामान मिल रहा है। ऐसे ही करते, कहीं भी अगर मैंने देख लिया कि चूड़ी बिंदी मिल रही, तो ये मेरे को लेके नहीं जाएंगे वहाँ से, ऐसे ही फुर्रा के उड़ा कर ले जाएंगे कि मैंने देखा ही नहीं है। फिर खैर छोड़ो, यहाँ पर देखिए दुपट्टे थे, पैरदान थे,
और यहाँ पर कुछ कपड़े थे और ये हम लोगों को एक शर्ट पसंद आ रही थी जो कि अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने देखना शुरू किया और मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर हमने इसको बाय कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखने के बाद, बाय करने के बाद आगे बढ़े। भैया ने और ऑप्शंस दिखाए बट नहीं, कोई सिलेक्ट नहीं हो पाई, केवल वही सिलेक्ट हुई। फिर उसके बाद शिवी यहाँ पर अपने लिए सिलेक्ट कर रहे थे शर्ट नहीं है, टी शर्ट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ थी इसीलिए वो देख ही रहे थे बस। थी बहुत अच्छी पर लूज़ होने के कारण उनको कोई पसंद नहीं आई, क्योंकि जब लूज़ होगी टी शर्ट तो क्या मतलब ना, शिवी को फिटिंग के कपड़े पहनना होता है, वो लूज़ वूज़ नहीं पहनते, उनको लगता है किसी और का पहन लिया। खैर आप लोग बताइए, आप लोगों को लूज़ कपड़े पहनना पसंद है या नहीं। खैर फिर देखिए यहाँ पर इनको बहुत टाइम लग रहा। अगर इनकी जगह मैं होती तो ये मेरे को हाथ पकड़ के ले जाते, इतना टाइम लगाती। मैंने भी उन पर यही ट्रिक अपनाई, मैं भी हाथ पकड़ कर उनको ले गई। नहीं लेना, रखो, चलो, कुछ नहीं लेना, रख दो। ये शिवी ने रख दिया, मेरी बात मान कर, चलो। फिर मैं यहाँ पर दूसरे कपड़े लेने लगी। यहाँ पर टी शर्ट्स थी शॉर्ट वाली, फिर क्रॉप टॉप भी थे, लेकिन ये भैया इतनी बुरी तरीके से निकाल रहे थे, धर रहे थे कि हम लोगों का मन नहीं हुआ। हम लोग देख कर बस निकल गए। और यहाँ पर एक खासियत और थी, यहाँ पर भैया लोग के साथ साथ भैया लोग खरीद भी रहे थे। बेचने वाले तो बहुत देखे हैं, पर ये देखिए ये भैया लोग खरीद रहे हैं। मुझे नहीं पता था लड़कों को भी लड़कियों के कपड़े लेने का शौक़ होता है, शायद पहनते होंगे। फिर उसके बाद ये देखो मैंने ना कुर्तियाँ ली। ये भैया काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी सिलेक्शन करने में। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस ढेर में से ढूंढना इम्पॉसिबल, और वो भी मेरा साइज। तो इन भैया ने मेरा साइज़ जितना मेरे को लगता है उस साइज़ के कपड़े निकाल के जल्दी दिए। फिर मैंने काफ़ी अच्छे से सिलेक्शन कर पाई। फिर उसके बाद मैंने सिलेक्ट करके 2-3 तो ले ली थी, लेकिन मम्मी जी के लिए भी लेना था, तो फिर मैं दोबारा सिलेक्ट करने चली गई। अब देखिए फिर से मैं अंदर से बाहर से अंदर निकाल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लेना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि घर पे जितने लोग होते हैं सबके लिए लाना पड़ता है। और फिर हम तो गए ही थे शॉपिंग करने। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग गए थे अपने नाम का लोगो बनवाने के लिए, कि अपने नाम का बनवा लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी तरह के लोगो बने हुए टंगे थे और यहाँ रिंग लाइट भी रही। तो हम लोगों ने सोचा था अपने नाम का बनवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि लाने ले जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये वहीं से आप लोग बनवाइएगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। फिर हम लोग गए। फिर उसके बाद मेट्रो में मैं तो नहीं गई थी, शिवी गए थे मेट्रो पे घूमने, जो कि लगता है उनको मेट्रो छूट गई थी, क्योंकि देख रहे हैं इतना ट्रैफिक है। ये भगवान, मुंबई का ट्रैफिक किसके आगे फेल होगा। एक तो आप लोग तो जानते ही हैं नागपुर बहुत बड़ी सिटी है ना, तो यहाँ पर ट्रैफिक हम लोगों को हकीकत में बहुत मिला। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे जो ये टीन सी बनी हुई है ना, ये मेट्रो का जो है वो स्टेशन है, यहाँ पर मेट्रो चलती है। और ये नीचे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, मतलब 2 in 1 है, समझ रहे हैं ना। जगह का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद इस ट्रैफिक में ये देखिए भैया लोग फ़ोन भी चला रहे हैं। वो भैया देखकर थोड़ा इतने ट्रैफिक में फ़ोन नहीं यूज़ करते। और यहाँ पर ना दुबले वाले ऑटो नहीं थे, मतलब ई रिक्शा बहुत कम थे, दुबले वाले ऑटो। फिर हम लोग दूसरे दिन इतनी शॉपिंग करने के बाद नागपुर स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ पर अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई थी। और ये जो नागपुर का स्टेशन था, ये मैंने आते वक्त भी नोटिस किया था और वापस जाते समय भी मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि इसकी जो बनावट है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ओल्ड हो गई है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है बड़ी बड़ी सिटियों में रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा नए बन चुके हैं और काफ़ी फैशनेबल बन चुके हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर वही मतलब किसी किले के जैसे बना हुआ था, जो किला पहले राजा महाराजाओं का होता था उस टाइप का। और ये है डायमंड क्रॉसिंग इसको बोलते, क्योंकि यहाँ से ट्रेन इस पार से उस पार दोनों तरफ से आ जा सकती है। खैर इसको देखने के बाद मेरे को लगा था कि मतलब पहले के लोग शायद यहाँ पर रह रहे होंगे, इस जो जिसे यहाँ पर स्टेशन बोल दिया गया है, यहाँ पर पहले के शायद राजा महाराजा रह रहे होंगे। फिर यहाँ पर हम लोग नागपुर को करते हुए बाय बाय, क्योंकि सेकेंड डे हो चुका था। हम लोग गए थे केवल शॉपिंग करने, तो एक ही दिन में शॉपिंग हो गई थी। काफ़ी सुना था ना उस मार्केट के बारे में। फिर देखिए यहाँ पर ऐसी वादियाँ देखने को मिली थी हम लोगों को। बाय बाय।